सो वेलकम गाइस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनरोल्ड एजेंट की फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर 1। देखिए, बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ और ऐसे स्टूडेंट जो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, जब वो इनरोल्ड एजेंट या यूएससीपीए के टैक्सेशन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सर हमने तो टैक्स का बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप जब इतने बड़े प्रोफेशन सीपीए और ईए में यूएस टैक्सेशन को पढ़ते हो और आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी उतना स्ट्रांग नहीं है एकेडमिकली, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके स्ट्रगल को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बिल्कुल एक लाइव बैच जो हम चालू कर रहे हैं, आज मैं आपको इनरोल्ड एजेंट की एक सीरीज के बारे में भी बताने जा रहा हूं। मैं कम से कम 20 लेक्चर जो हैं 20R+ के YouTube पर भी अपलोड करूंगा, जिसमें आपको यूएस टैक्स की हर छोटी सी छोटी बात का नॉलेज मिल जाए। मतलब आपको अगर टैक्स नहीं आता है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं है, साइंस के हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आपको ये सीरीज का बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो ये सीरीज का पहला वीडियो है। बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन की। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? टैक्सेशन होता है। तो टैक्सेशन किस पर लगाया जाता है? टैक्सेशन सबसे पहले इनकम पर ही लगाया जाता है। तो अगर आपको टैक्स लगाना है तो उस टैक्स पेयर के पास क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये सारी चीजें अपने को समझनी पड़ेगी कि इनकम के ऊपर ही टैक्स लगता है, और जो इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस पर्सन ने पैसा कमाया है उसी से ले रहे हैं। जैसे मान के चलो, मैं जॉब करता हूं, मैं सैलरी अर्न करता हूं। लेट्स से मैं $10,000 की सैलरी अर्न करता हूं, है ना? ये मैंने कमाया। गवर्नमेंट को सीधे इस 10,000 के ऊपर मैं 20% मान के चलो टैक्स दे दूं, $2,000। तो ये मेरी इनकम पर डायरेक्ट मैंने गवर्नमेंट को मैंने ही पे किया, तो दैट्स व्हाई डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स, जिसको कि यू में फेडरल टैक्स पे भी बोला जाता है, यूएस में फेडरल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो वो इनकम पर लगा है। इस इनकम को अर्न करने के लिए आप क्या करते हैं? एक्सपेंसेस करते हैं। बिल्कुल बेसिक। सर मैं बिजनेस करता हूं, 10,000 की मेरी सेल हुई है। इस सेल को करने के लिए मैंने गुड्स 3,000 का बाय किया था। ये क्या है? मेरा एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10,000 आपने $10,000 इनकम कमाई और इस इनकम को अर्न करने के लिए $3,000 का एक्सपेंसेस किया। तो हमने यहां पे लिखा ना डिडक्शन, तो 10,000 माइनस 3,000, 7,000 क्या आ गई मेरी नेट इनकम। तो डिडक्शन मतलब एक्सपेंसेस। तो इनकम टैक्स पूरा रूल बेस्ड है। तो इनकम के लिए भी रूल्स बनाए हैं, एक्सपेंसेस के लिए भी रूल्स बनाए। कुछ इनकम के ऊपर वो टैक्स नहीं लेना चाहते, तो उस प्रकार की इनकम को हम क्या बोलते हैं? एग्जम्प्ट इनकम या नॉन टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं सर? ऐसी इनकम जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाना चाहती। गवर्नमेंट बोलती है हमको इसके ऊपर टैक्स नहीं लेना आपसे। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, उसके ऊपर आपको अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। मतलब आपने $10,000 के बॉन्ड खरीदे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, गवर्नमेंट ने बोला हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम उस इनकम को एग्जम्प्ट कर देते हैं, यानी कि नॉन टैक्सेबल। तो एग्जम्प्ट इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम इज द सेम टर्मिनोलॉजी। तो किस में बताया जाएगा? ये रूल्स में। तो इनकम टैक्स एक लॉजिकल रूल्स बेस्ड प्रोविजंस होते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स बोलती है कि कुछ एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, मतलब उसको हम डिसअलाउड कर देंगे या नॉन डिडक्टेबल। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी, इनकम, एक्सपेंसेस, नॉन डिडक्टेबल, डिसअलाउड, इधर एग्जम्प्टेड इनकम और नॉन टैक्स। अब सर इनकम टैक्स जो है वो कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउड क्यों कर देता है? जैसे वो अपने एक्ट में एक पॉइंट लिखता है कि अगर आपने कोई लॉ ब्रेक कर दिया, रूल ब्रेक कर दिया, या कोई पेनल्टी दे दी, जैसे मान के चलो आप इलीगल तरीके से गुड्स लेकर जा रहे थे, कस्टम डिपार्टमेंट ने आपका गुड्स क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया। तो इनकम टैक्स के रूल में यह बात लिख दी गई कि अगर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी आप पे करोगे, हम उसको डिसअलाउड कर देंगे। तो
ऐसे खर्चों को हम क्या बोल रहे हैं, डिसअलाउड या नॉन डिडक्टेबल। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स को शुरुआत करते समय ये बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और ये सेल्फ असेसमेंट रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। इनकम, आप सोचिए इंडिया में भी सेल्फ असेसमेंट होता है ना। आपको कभी गवर्नमेंट का फोन आया कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कीजिए, आपकी इनकम इतनी हुई, क्या गवर्नमेंट बताती है या आप बताते हो? तो कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि आप आपकी इनकम को सेल्फ असेस करते हो। जैसे मान के चलो आपने असेस किया कि यार मैंने साल भर में $50,000 कमाए। अब इसी को आपने असेस करके बताया कि मैंने को 30,000 की जॉब लगी थी, 30,000 में वहां से कमाता हूं, 10,000 में रेंटल इनकम से कमाता हूं। मैं सेल्फ असेसमेंट करके एक रिटर्न फाइल करता हूं। इंडिविजुअल का एक रिटर्न फॉर्म होता है 1040। तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप खुद की इनकम को सेल्फ असेस करके इनकम टैक्स को रिटर्न के रूप में बताते हो, रिटर्न फाइल करते हो और उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। तो IRS डज नॉट टेल यू हाउ मच टैक्स यू पे, यू फिगर आउट एंड योरसेल्फ फाइल द टैक्स रिटर्न। तो जब आप अपना टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, एक फॉर्म होता है, जब उसमें आप बताते हैं कि मेरी इनकम इतनी हुई है और मुझे इसके ऊपर टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट कॉन्सेप्ट, सेल्फ इवेल्युएशन करना। सर ये बातें लिखी कहां पर होती है? IRC के रूल में लिखी होती है। एक वर्ड आप देखने को मिलेगा आपको, IRC, इंटरनल रेवेन्यू कोड। यहां पर पूरा फॉर्म क्या है? IRC का इंटरनल रेवेन्यू कोड इज द ऑफिशियल टैक्स लॉ ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल फेडरल टैक्स रूल्स। तो एक कोड बनाए गए, आप ऐसा समझो एक बुक है जिसके अंदर एक एक्ट है जिसके अंदर सारे रूल्स बने, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल रेवेन्यू कोड। तो IRC का फुल फॉर्म इंटरनल रेवेन्यू कोड इज द ऑफिशियल टैक्स लॉ, ऑफिशियल टैक्स लॉ। तो सर इनकम टैक्स भी एक लॉ है, और लॉ कहां पर बनाया जाता है? सर लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट में, संसद में, और जब वो लॉ पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो इनकम टैक्स भी एक एक्ट है, और उस एक्ट के जो रूल्स हैं वो इंटरनल रेवेन्यू कोड में लिखे हैं। और एक्ट कहां पर बनता है सर? लॉ कहां पर पास होता है? पार्लियामेंट। अब यहां पर आपको दो इमेज देखने को मिल रही है टैक्स पेयर की, गर्ल और बॉय की। ये क्यों लगाई है सर? सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई मेल हो या फीमेल हो, यूएस में सबको बराबर माना गया टैक्स लॉ में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई फीमेल है तो बोले उससे कम टैक्स लेंगे, कोई मेल है तो उससे कम टैक्स लेंगे, दोनों को बराबर इक्वल कंसीडर किया। अगर आपकी इनकम किसी ब्रैकेट में आती है, मतलब कुछ ज्यादा इनकम आप कमा लेते हो जिसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्योंकि ये बेसिक सीरीज है ना, अब 20 लेक्चर होंगे तो जिसमें आपको पूरा बेसिक फंडामेंटल यूएस टैक्स का समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। अब देखो इनकम टैक्स भी चाहता है कि हर पर्सन की उसके पास एक आइडेंटिटी हो। जैसे इंडिया में आप पैन कार्ड देखते होंगे, पैन कार्ड क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर। जब आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो लॉगिन आईडी बना होता है उसमें पैन नंबर आता है ना। ऐसे ही अमेरिका में पैन नंबर को क्या बोला जाता है? टिन नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये केवल किसके लिए काम आएगा? TIN जो है ना, वो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न के काम आता है केवल। मतलब ये कोई आपका ग्रीन कार्ड नहीं है या कोई आपका आइडेंटिटी नहीं है। नहीं तो आप बोलो मेरे पास TIN है, जैसे इंडिया में कई बार बोलते हैं ना शो योर आइडेंटिटी, तो आप पैन कार्ड दे देते हो। तो इनकम टैक्स की नजर में आपकी आइडेंटिटी है पैन कार्ड। ऐसे ही अमेरिका में TIN है, टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन, और ये केवल किसके काम आता है? फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। तो TIN नंबर इज ओनली फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। अब सर अमेरिका में इंडिविजुअल के लिए होता है ITIN नंबर, ITIN इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसको हम बोलेंगे ITIN। लेकिन एक कंपनी है, पार्टनरशिप है, वो तो इंडिविजुअल नहीं है ना, तो उनके लिए एक नया नंबर होता है, इसको बोलते हैं EIN नंबर, इंप्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कंपनीज के लिए होता है। तो सर छोटी सी बात, MC देखिए एग्जाम MCQ बेस है, तो ITN से आप समझ जाएंगे इंडिविजुअल, और EIN से समझ जाएंगे इंप्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर कंपनीज एंड फॉर पार्टनरशिप। तो ये क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन नंबर। जस्ट लाइक आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड आपका अलग है, वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है कि आप उस देश में, जैसे हमारे यहां सिस्टम है, तो EIN को आप आधार कार्ड जैसे लिंक नहीं करना है।
ये टैक्स की आइडेंटिफिकेशन। अब आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट, अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। ये राहुल गांधी की या उसकी कांग्रेस नहीं है, ये कौन सी कांग्रेस है? यहां पर ही बिल, जैसे देखिए ये हमारे, आपने अपने देश की भी पार्लियामेंट तो देखी होगी ना, संसद भवन देखी होगी ना, दिल्ली में ही है ना। तो ऐसे ही वहां की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? यूएस कांग्रेस। इज सिंपल बट कांग्रेस इज लाइक पार्लियामेंट इन इंडिया, जहां पर लीडर्स बैठते हैं, जहां पर एक्ट के ऊपर डिबेट होता है, किसी लॉ, कोई बिल रखा जाता है, बिल के ऊपर डिबेट होती है, फिर वो एक्ट बन जाता है और उस कंट्री में एप्लीकेबल। तो कांग्रेस वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस को मतलब समझिए जहां पर बिल क्या होते हैं, पास होते हैं। और देखिए जैसे हमारे देश में भी दो प्रकार की संसद होती है ना, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो यहां पर भी एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस, जिसमें 435 मेंबर होते हैं, और एक होता है सेनेट, जिसको अपर हाउस। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया में भी तो होती है ना राज्यसभा, तो आप वो क्या कहलाता है? अपर हाउस कहलाता है। राज्यसभा में कौन होते हैं? पीपल इलेक्टेड होते हैं ना वहां पर। चलिए, तो इसी तरीके से यहां पर भी होते हैं। तो यहां पर भी सेम है, यूएस में भी लॉ पास होता है और उसके बाद जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। अब एक टर्मिनोलॉजी आजकल अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो टैरिफ वर्ड देख रहे हैं। टैरिफ, ये वर्ड आप डोनाल्ड ट्रंप जी को आके रोज टीवी पे देख रहे होंगे कि मैं चाइना पे 100%, 204% टैरिफ लगा दूंगा, इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दूंगा। अभी आपने सुना होगा आईफोन, कि आईफोन के ऊपर मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। टिम कुक, अगर आपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करी तो मैं आपके ऊपर, इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग होकर वो गुड्स कहां जाएगा? आईफोन, अमेरिका तो मैं 25%। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ क्या इनकम टैक्स है? नहीं, टैरिफ इज नॉट एन इनकम टैक्स। टैरिफ जो है वो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगेगा, कि अगर कोई गुड्स, जैसे इंडिया ने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया, लेट्स से पेन इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया, और इंडिया इस गुड्स को अमेरिका में भी बेचता, तो अमेरिका के लिए तो क्या है? ये इंपोर्ट है ना, वो इंडिया से बुला रहा है, इंडिया उसके लिए फॉरेन कंट्री है। तो वो क्यों चाहेंगे कि फॉरेन कंट्री का माल हमारे पास ज्यादा है, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी? तो उन्होंने क्या बोला? हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ इज जस्ट लाइक अ इंपोर्ट ड्यूटी, इट इज नॉट एन इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो पर्सन की अर्निंग के ऊपर लगता है। इनकम टैक्स जब आप अर्निंग करते हो उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो ये तो गुड्स के ऊपर लगने वाला है। तो टैरिफ इज नॉट एन इनकम टैक्स, ये भी टर्मिनोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, वहां की गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स की बॉडी है उसको बोला जाता है IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस इज द गवर्नमेंटल एजेंसी दैट कलेक्ट द टैक्सेस। वहां जैसे इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने देखा होगा, ITO दिल्ली में जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस, वहां की गवर्निंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारी गवर्निंग बॉडी CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ऐसे ही वहां की गवर्निंग बॉडी जो है, गवर्नमेंट एजेंसी जो कि टैक्स कलेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो ये छोटी छोटी टर्म्स जब एक BCom स्टूडेंट बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, अमेंडेड रिटर्न। अमेंडेड रिटर्न का क्या मतलब होता है? यहाँ 1040 के सामने 1040X। आप सोचिए, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, उसमें कुछ गलती हो गई, कुछ डिडक्शन नहीं लिख पाए, कुछ इनकम आपसे छूट गई। अब आप उस इनकम को वापस से क्या करना चाहते हैं? रिवाइज करना चाहते हैं। लेट से आपकी इनकम $10,000 थी, पर आपने बाई मिस्टेक $8,000 दिखाई है। तो अब आप आपके रिटर्न को अमेंड करना चाहते हैं, मतलब एडिशनली आप 2,000 इनकम और दिखाना चाहते हैं। तो आपको पुराने फाइल किए गए रिटर्न को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। तो ये वर्ड भी आता है अमेंडेड रिटर्न। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो कि आपको बुक्स में नहीं समझाई जाती, और फिर कई बार बच्चे स्ट्रगल करते। तो हमने सीरीज में ही इसको डाल देना है। ऐसे 15-20 वीडियोस में आपको बेसिक्स इतना डिटेल में समझा देंगे कि आपको 100% इनकम टैक्स समझ में आएगा। और हमारी नई लाइव बैच भी स्टार्ट हो रही है 7 जून से। आप इनरोल्ड एजेंट की इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।